अगर आप सोकर उठ रहे हैं और अपने आप को किसी दूसरे वक्त में पाते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आप कहीं जा रहे हैं लेकिन पल भर में आप वहीं आ जाते हैं जहां से यात्रा आपने शुरू की थी, तब क्या करेंगे? कोई काम पहली बार करने में क्या आपको कभी लगता है कि मैंने ये कभी पहले भी किया था? किसी चीज का गायब हो जाना। यह ब्रह्मांड सिस्टमेटिक है, यहाँ सब चीजें सिस्टम से चल रही है, यहाँ तक कि हम सब इन नियमों का गुलाम हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचा था, तो आप कहीं जा रहे हैं और आप अचानक टाइम ट्रेवल, डेजा वू, टेलीपोर्टेशन जैसी स्थिति में पाते हैं, तो आप इसे वहम मत समझे। कभी कभी डेजा वू, टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन का आभास होना ब्रह्मांड में हो रही ग्लिचिंग भी हो सकती है। इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के इन ग्लिचों का शिकार हुए और इसकी चपेट में कोई भी इंसान आ सकता है। दरअसल कई ऐसे सिद्धांत हैं जो बताता है कि कैसे यह दुनिया काम करती है। इन्हीं सिद्धांतों में से एक है फेनोमेनलिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट तभी मौजूद होता है जब आप उसे देखते हैं, बिल्कुल वीडियो गेम की तरह। मान लें कि अगर आप अपने घर में हैं तो इस घर से बाहर की दुनिया आपके लिए मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर जाते हैं तो वह दुनिया वापिस से मौजूद हो जाती है और अब आपका घर का वजूद खत्म हो जाता है। कितना डरावना है ये सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इस दुनिया में मौजूद हर वस्तु का एक अलग अपनी डेटा है। जैसे अगर आपको किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में व्हाइट कलर इंक्लूड करना हो तो व्हाइट कलर का प्रोग्रामिंग कोड देना होगा, यानी कि यह दुनिया किसी प्रोग्रामर के द्वारा चलाई जा रही हो सकती है जो काफी बुद्धिमान हो, और जब उसके प्रोग्राम में कुछ गलतियां हो रही हो तब यहाँ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। आपने वीडियो गेम में कभी देखा होगा कि आप कहीं जा रहे हो पर कुछ सेकंड में आप दोबारा वहीं आ जाते हैं, तो दरअसल यह किसी प्रकार के ग्लिच के कारण ही होता है। चाहे इन सब का कारण नेटवर्क हो या कुछ भी हो, तो शायद वही रियल वर्ल्ड में भी होता है। इसमें हर सेकंड बारीकी से प्रोसेसिंग हो रही है, तब हम एक कंप्लीट दुनिया देख और जी रहे हैं। अगर इन सब प्रोसेसिंग में से किसी में भी देर या गलती होती है तो रियल वर्ल्ड में हमें कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिल सकती है, और शायद इन सिस्टमेटिक गड़बड़ियों के कारण ही यह घटना हुआ हो जो मैं अब बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री सेक्शन। अगर आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल आज हम एक रहस्यमयी विमान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने उड़ान भरने के करीब 37 साल बाद लैंड किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका के न्यूयॉर्क से साल 1955 में एक विमान ने उड़ान भरी थी। विमान संख्या 914 में कुल 57 यात्री सवार थे जो न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे थे, लेकिन वह विमान मियामी पहुंचा ही नहीं। आखिर क्या हुआ उसके साथ? ये घटना बहुत ही अजीब है। जबकि आज के समय में भी एक साधारण विमान न्यूयॉर्क से मियामी तक पहुंचने में औसतन 3.5 घंटे का समय लेता है, लेकिन यहाँ हम साल 1955 की बात करें तो अधिकतम 5 घंटे में विमान को मियामी पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन पूरी दुनिया उस वक्त दुविधा में पड़ गई जब 1955 में गायब हुआ विमान 37 साल बाद एरोटोस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस विमान के बारे में एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन लैंडिंग के कुछ ही देर बाद इस विमान ने एक बार फिर उड़ान भरी और कुछ देर बाद आसमान में फिर लापता हो गया, जिसके बाद से दोबारा उस विमान का कोई पता नहीं चल पाया है। लापता विमान की खोज के लिए आज भी कई तरह की कोशिशें की जा रही है। एरोटोस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ ने बताया कि विमान में बैठे लोग काफी घबराए हुए थे और लोगों का मानना है कि ये घटना इन ग्लिचों के कारण हुआ था। हालांकि इस रहस्य में कितना सच है और कितना झूठ, इसके बारे में कहना काफी मुश्किल है।
एक ऐसे ही घटना अमेरिका में घटी। साल 2003 में न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में एक ही नाम के आदमी की चर्चा थी। यह नाम था एंड्रयू कार्लसन, जिसने $800 की रकम से शुरुआत कर 2 हफ्तों की ट्रेडिंग में ही करीब 24 अरब रुपयों की कमाई कर डाली। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्लसन को इनसाइड ट्रेडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कार्लसन ने पुलिस को बताया कि वो जानता था कि कौन शेयर ऊपर जाएगा, क्योंकि वो साल 2256 से आया है। पुलिस ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। उस पर केस चलता रहा और करीब 1 महीने बाद वो बेल पर बाहर आया। इसके कुछ ही दिनों बाद वो और उसकी बेल कराने वाला व्यक्ति गायब हो गए। दोनों में से किसी से जुड़े कोई सबूत या रिकॉर्ड नहीं पाए गए और यह भी एक रहस्य बनकर रह गया। ये आज भी रहस्य है। आखिर इसके पीछे क्या है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। आइंस्टाइन अपनी थ्योरी में तर्क देते हैं कि स्पेस 3 डायमेंशन में काम करता है और समय ही इसका चौथा डायमेंशन है। स्पेस के ये 3 डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, जबकि स्पेस को समय एक चौथा आयाम प्रदान करता है। आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक अगर आप काफी तेज गति से प्रकाश के सोर्स की तरफ यात्रा करते हैं तब ये और स्पष्ट हो जाता है। आइंस्टाइन ने यहाँ तक भी कहा है कि ग्रेविटी के साथ छेड़छाड़ कर भी समय को गच्चा दिया जाना संभव है, मतलब कि समय में उलटफेर किया जा सकता है। हालांकि दोनों ही वैज्ञानिकों ने माना है कि मनुष्य शरीर टाइम ट्रेवल को झेल पाएगा, ये कहना काफी मुश्किल है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक डरावने जंगल के बारे में बताने वाला हूँ जो काफी रहस्यमयी है, जहाँ के लिए कहा जाता है कि लोग यहाँ रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। इस जंगल का नाम होया बेसियू है, जो रोमानिया में है। ऐसी घटना यहाँ कई बार घट चुकी है और शायद यह ऐसी स्थिति ब्रह्मांड के विकृति के कारण है। यह जंगल ज्यादा बड़ा नहीं है पर काफी रहस्यमयी है। कई लोग बताते हैं कि इस जंगल में जाते ही कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे मेरी यादें इस जंगल में प्रवेश करते ही बाहर रह गई और जंगल के अंदर आते ही मैं खुद को एक नया इंसान पाता हूँ, जिसका निर्माण अभी अभी ही हुआ है। कई लोग ने शिकायत की है कि जब वे इस जंगल में आए तो उनकी यादें बिल्कुल ब्लैंक हो गई, पर बाहर आते ही सब ठीक हो गया। ऐसा क्यों होता है, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया और यह आज तक रहस्य ही है। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस जंगल के जमीन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल हैं जो इंसानों पर गलत प्रभाव डालता है और इसी का नतीजा है कि लोग यहाँ भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन अभी तक ये भी साबित नहीं हो पाया है कि इसका यही कारण है। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर करें।